एडी एम्बुलेंसेस पर इन दिनों काम का खासा दबाव है। हुकूमत की जानिब से सैंपल जमा करने के अलावा मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर मैयतों को गुसल खाने और जनाज़गाह ले जाने तक की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। एडी फाउंडेशन के मुताबिक मैयतों की नकलो हरकत से मालूम होता है कि पहली और तीसरी लहर में मरने वालों की शरह में ताहाल ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन लोगों के रवैयों में फ़र्क ज़रूर है। जब ये स्टार्ट हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा इसमें हाइप क्रिएट थी कि डेड बॉडीज़ को एक बंदा जो है वो ड्राइवर ही लेके जाए और उसके वर्सा उसके साथ ना जाए, और वाकई ही वर्सा उसके साथ नहीं जाते थे। उसके बाद WHO की गाइडलाइंस आई कि डेड बॉडी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप दफना सकते हैं, तो अब लोग वर्सा साथ आते हैं, वो अपनी डेड बॉडीज़ के साथ जाते हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं गुज़िश्ता बरस हुकूमत ने दुरुस्त वक्त पर लॉकडाउन का फैसला करके आवाम को कोरोना के शदीद वार से बचा लिया था। इस बरस भी वो सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत को 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे रहे हैं। उनके मुताबिक इससे बीमारी ख़त्म तो नहीं होगी, अलबत्ता वायरस के फैलाव में वक्फा आएगा और अस्पतालों पर बोझ हद से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यंग लोग भी इस दफ़ा नमूनिया के साथ आ रहे हैं, 30-30, 35-35 साल के लोगों की डेथ्स भी हो रही हैं। इंडिया में जो ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है अभी वो भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि वायरस बॉर्डर से रुक जाएँ। कोई दुबई के रास्ते आएगा ले आएगा, हो सकता है आ भी गया हो, और अभी वो 4th वेव की शक्ल में फैलने लग जाए। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि आवाम की रहनुमाई के लिए 99 21 11 36 और दीगर हेल्पलाइंस मौजूद हैं। लाहौर समेत बड़े शहरों में बुजुर्ग अफराद को वैक्सीनेशन सेंटर लाने के लिए मखसूस रास्तों पर बसें चलाने का इंतजाम भी किया जा रहा है, ताकि सवारी ना होना वैक्सीन लगवाने में रुकावट ना बन सके। टेस्टों की गुंजाइश भी बढ़ा दी गई है। महकमा सेहत के मुताबिक आवाम को भी ये समझना चाहिए कि तमाम तर इंतजामात पर भारी रकम खर्च हो रही है। एक वेंटिलेटेड बेड का खर्चा हमें तकरीबन 50,000 रुपये आता है। ऑक्सीजन हुआ, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें डालते हैं ना। हम लोग सोचते हैं कि जो हॉस्पिटल में अगर मुफ्त मिल रहा है तो वो मुफ्त तो कोई चीज़ नहीं होती ना। अगर 9 अरब का बजट जो है हम मेयो अस्पताल को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट गिव्स टू द हॉस्पिटल्स। क्रिटिकल इक्विपमेंट के अंदर जो हमने 5,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो हमने ऐड किए हैं, जिसमें 2,000 लार्ज सिलेंडर्स हैं जिनकी कैपेसिटी 240 क्यूबिक फीट की है। 91% इस वक्त ऑक्सीजन है मेडिकल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो रही है, जिसमें से कोई 60 के 65% जो है वो सरकारी अस्पतालों में आ रही है और बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जा रही है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन को निजी अस्पतालों को आमादा करना चाहिए कि वो कोविड मरीजों के इलाज में रियायत दें, ताकि सरकारी अस्पतालों से मरीजों का बोझ कम हो।